दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस हमारे नए एपिसोड में। और ये हमारा नया एपिसोड आज का होने जा रहा है फॉर द जेकेएसएसबी पटवारी असिस्टेंट, आई मीन पटवारी एस्पिरेंट्स नॉट असिस्टेंट्स, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये आज का वीडियो डेडिकेट होने जा रहा है। भाई क्या ऐसे सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, क्या ऐसे आपको सोर्सेज आपको फॉलो नहीं करने हैं, क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपको मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी है, और क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको जो है वो जिससे जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। खैर इन सारी चीजों को लेके आज की इस वीडियो में बड़ा ही एक रिसर्च बेस्ड डिस्कशन होने जा रहा है। जो भी वक्त मैं आपका लूंगा ये आपका बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं, चाहे फिर वो कोई पीडीएफ हो, चाहे कोई स्टडी मटेरियल हो, चाहे किसी भी तरह का कोई कंटेंट हो, वो वहां पे शेयर कर दिया जाता है। तो भाई साहब आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी रिसेंटली हमने अपने यूट्यूब चैनल के नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। और मोबाइल एप्लीकेशन पे बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम प्राइसेस में हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं, और कुछ फ्री चीजें भी जो है वो आप लोगों के साथ वहां पे शेयर करी हैं। और आगे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा जो ऐप है वो भी डाउनलोड करें। तो चलिए इसी बात को लेके आज का ये वीडियो हम करते हैं यहीं पे स्टार्ट। देखो आपको पता है जो पटवारी का सिलेबस है, आपका पटवारी का सिलेबस आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट वन, ठीक है, और पार्ट टू। पार्ट वन पार्ट टू में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे वो आपको पता है। भाई पार्ट वन आपका कितने नंबर का होने जा रहा है, आपका 50 मार्क्स का होने जा रहा है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड क्वालिफाइंग ओनली। जैसे हमारा जेकेएएस का हमारा सी सेट होता है, उसके मार्क्स जो होते हैं वो हमारे जो हमारा एग्जाम होता है, जो हमारा मेरिट होता है, उसमें काउंट नहीं होते हैं। लेकिन उसमें कम से कम हमको 66 मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए। दैट मीन्स ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो भी जेकेएसएसबी ने क्राइटेरिया रखा हुआ है उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमने इसको क्वालिफाई करना ही करना है उर्दू के पेपर को। तो इसलिए 50 मार्क्स का हमारा उर्दू होने जा रहा है, जिसमें आपको सबसे पहला पेपर आपका पार्ट वन उर्दू का ही होने जा रहा है। और इस वाले पेपर में आपका क्या होगा कि आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 1 आवर दिया जाएगा, और 1 घंटे के अंदर अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, जब आपका पेपर वन हो जाएगा, वन के बाद आपका पेपर टू होगा। और जिसका पेपर यहाँ पे देखो, जिस बंदे का यहाँ पे पेपर वन क्वालिफाई होगा उसका पेपर टू जो है वो चेक होगा, ठीक है। ऐसा ये एक क्राइटेरिया है। नाउ द थिंग इज कि अब जो आपका उर्दू है, उर्दू में आपका क्या क्या चीजें देखी जाएंगी। देखो भाई, दो ऐसे कंपोनेंट है आपके उर्दू में। एक होगा आपका रीडिंग सेक्शन, मतलब आपने रीड करना है कुछ, वो होगा आपका 20 मार्क्स का। और दूसरा होता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन आपका ये आएगा आपका 30 मार्क्स का, ये आ गया 20 मार्क्स का, और ये आ गया 30 मार्क्स का। अब असल में आपको रीड करना है। रीडिंग सेक्शन का ये नहीं कि आपको कोई सामने ऑफिसर बिठाएगा, इंटरव्यूअर बिठाएगा और आपको एक पर्चा देगा और बोलेगा ये लो भाई रीड करो। नहीं, रीड नहीं करेगा। आपका रीडिंग जो स्किल्स हैं, आपके रीडिंग स्किल्स आपके पेपर के जरिए से ही चेक होंगे, ठीक है। आपको पहले टेक्स्ट दिया होगा, इसको हम रीडिंग सेक्शन का मतलब, और अगर हम बताएं इसको, ये कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है हमारा, हम किसी बड़े पैसेज को पढ़ते हैं और पैसेज के बेस पे हमें इंफॉर्मेशन को निकालना होता है और फिर आंसर करना होता है।
तो यहाँ से आपकी रीडिंग स्किल्स चेक की जाएंगी और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे और उनको आपने मार्क करना होगा इन द गिवन पैसेज। देखो पैसेज की बात की जा रही है। उसके बाद जो आपका राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग वाले सेक्शन में आपने क्या काम करना है, राइटिंग वाले सेक्शन में आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 3 है। एक है लेटर 100 मार्क्स का, 100 मिनिमम 100 वर्ड्स का, माफ कीजिएगा 10 नंबर का लेटर होगा। और इंग्लिश पैसेज को आपने ट्रांसलेट करना होगा, वो आपको 10 मार्क्स का होगा। और उसके बाद 1 essay ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स, तो टॉपिक ऑफ सर्विस रिलेवेंस। तो आपको 3 टॉपिक्स, देखो ये वाला है, ये वाला सेक्शन बहुत ही इजी क्वालिफाइंग है, इसे आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और लेटर राइटिंग जो मिनिमम 100 वर्ड्स का है पर्टिकुलर सिचुएशन पे, ये वो इजी है। देखो देखो असल में क्या है, जो उर्दू है ना, उर्दू का हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, आपने लेटर किस तरह से लिखना है। लेटर अगर आपको पता चल गया कि भाई कैसे लेटर लिखा जाता है, तो उसके बाद ही यू विल बी एबल टू राइट एनीथिंग, लाइक टू राइट एनी सॉर्ट ऑफ लेटर। ठीक है, वो आपको फॉर्मेट अगर पता होगा तो फॉर्मेट के बेसिस पे ही आप फिर उसके बाद उस पर लेटर लिख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इन 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 टॉपिक्स पे वीडियोस लाई जाएं और आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाया जाए। ठीक है, इसका तरीका बताया जाए। उसके बाद आपको एक पैसेज जो है वो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में। एक पैसेज ये और एक पैसेज ये, मतलब 5 मार्क्स का ये और 5 मार्क्स का ये आपको करना है। उसके बाद एक ऐसे आपको दिया जाएगा 100 मार्क्स का, माफ कीजिएगा 100 वर्ड्स का, जो आपका सोशल रिलेवेंस के रिलेटेड हो। ठीक है, तो मतलब समाजी किसी भी तरह का कोई मजमून है, वो मजमून आपको पता होना चाहिए, वो आना चाहिए लिखना। तो वो हो गया आपका, जो ये होगा आपका पेपर 1 उर्दू वाला। अब अगर हम जीके वाले सेक्शन पे आए, तो जीके वाला सेक्शन आप लोगों ने जिसने भी जेकेएसएसबी का वीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर दिया, एग्जाम दिया, तो भाई उसका 95% सिलेबस तो यहाँ से ही कवर है। ठीक है, उसको तो इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसको इसमें प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, मॉक्स देने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। और आपको बता दूं, मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे बहुत जल्द मॉक टेस्ट जो है वो जारी कर रहा हूं, हम बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं मॉक टेस्ट। तो आप वहां पे जाके वो मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं हमारी ऐप को। ठीक है, तो एक मॉक हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। तो वो मॉक टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद के जो मॉक टेस्ट होंगे वो हम पेड करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, इनकी अगर बिगिनर हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, खैर जिस बंदे ने 2020 का पटवारी का फॉर्म भरा होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो भाई बिगिनर होगा। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मतलब 80% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले जेकेएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। तो वेल आई डोंट फील लाइक मुझे यहाँ पे स्ट्रेटेजी कुछ और शेयर करनी चाहिए, लेकिन मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है। देखो, आपके जो सोर्सेज हैं, आपके सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, आपके सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। अब लिमिटेड सोर्सेज क्या मतलब ये है, मान लीजिए अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ी है, ज्योग्राफी के कंपोनेंट कौन कौन से, देखो एक ये आ गया, एक आ गया हमारा क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, ये और ये ज्योग्राफी के कंपोनेंट अगर आपने महेश कुमार बनवाल आईपीएस जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी से पढ़ा है, तो भाई मतलब उसी को पढ़ना है, उसी को रटना है, उसी को 1000 बार 1000 टाइम्स जो है वो रिवाइज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। रिवीजन करनी है, मॉक्स लगाने, रिवीजन करनी है, मॉक्स लगानी। आपने रिवर पढ़ा, ठीक है, रिवर वाला टॉपिक आपने बहुत ब्रॉड वे में पढ़ा, आपने एनसीईआरटी से पढ़ा या जो भी सोर्स आपने फॉलो किया। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन लगानी है, आपने एमसीक्यूएस लगाने हैं, आपको आ रहा है नहीं, जो आपका एमसीक्यूएस गलत हुआ वो आपने चेक किया है, गलत क्यों हुआ, इस तरह से जो है वो आपने अपना ये प्रोसेस करना है। देखो फिर आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर का विद रेफरेंस टू, इसके तो भाई 24 मार्क्स के, एंड आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन ये है आपका। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारे जेएंडके का क्या ही ये पूछ लेंगे। ठीक है, 24 मार्क्स का है, तो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। ठीक है, इसका तो भाई मुझे बताने का जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हमारे जेएंडके के यूट्यूबर्स ने अच्छा इस पे वीडियोस बनाई हैं।
अच्छा, उसके बाद आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश पे, इस पे ज्यादा मेरा एम्फेसिस ज्यादा रहेगा, इस पे मैं थोड़ा जरा गौर फिक्र करने की जरूरत है। गौर फिक्र करने की जरूरत क्यों है, मैं आपको बताता चलूं। जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के आपके 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स है। अब वो 3 कंपोनेंट्स क्या है, जब अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई पहला है आपका कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा है आपका वोकैब, तीसरा है आपका ग्रामर। जिस बंदे का सिर्फ ग्रामर तैयार है और वो बोलेगा कि मैं कर फोड़ के आऊंगा, तो ही विल नॉट बी एबल टू डू दिस। जिस बंदे की वोकैबुलरी आती होगी, ग्रामर ग्रामर नहीं आता होगा, कंप्रीहेंशन, तो वो 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 भी इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जिस बंदे को सिर्फ कंप्रीहेंशन आती है, ये दो नहीं आते हैं, तो ही विल आल्सो नॉट बी एबल टू क्वालिफाई दिस। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि भाई साहब, अगर आपने इंग्लिश पे कमांड बनानी है, अगर आपने इंग्लिश जो है वो अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो दैट मीन्स आपको तीनों कंपोनेंट्स, तीनों टॉपिक्स पे पकड़ बनानी है। तीनों टॉपिक्स को जो है वो आपने क्या करना है, कवर करना है। अब उसको कैसे कवर करना है, उस पे बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहले है आपका कॉम्प्रीहेंशन। जो कॉम्प्रीहेंशन है आपका, कॉम्प्रीहेंशन के लिए सिंपल सोर्स, आपने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपने रीडिंग करनी है। और रीडिंग के लिए मैं बताऊंगा आपको कि 30 मिनट्स का आप रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, द हिंदू वगैरह जो भी है, या फिर आप उसके अलावा नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, नॉवेल्स वगैरह, स्टोरीज वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लव स्टोरीज जो भी आपको पसंद आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका रीडिंग, उसके बाद आ गया ये तो आ गया ना कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद आ गया आपका ग्रामर। अब ग्रामर का मैं आपको बताता हूँ, टेंसेज आपका ग्रामर है, रीअरेंजिंग, नरेशन, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद क्लॉजेज, पेयर ऑफ वर्ड्स, preposition, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारे टॉपिक्स और मेजर पोर्शन जो है वो आपका किसका है, ग्रामर का। तो भाई ग्रामर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई, ग्रामर आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर के लिए देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, ग्रामर के लिए ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं से भी आप पढ़ो, जिससे भी आप पढ़ो, तो लेकिन सारे आप ग्रामर रूल्स रूल्स बनाओ, नोट्स बनाओ उसके, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। देखो, मैंने आपको जब मैंने स्ट्रेटेजी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपका मैथ्स, दूसरा होता है रीजनिंग, और तीसरा होता है आपका इंग्लिश। ये ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बगैर प्रैक्टिस के आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कि अगर हाँ, ये भी हो सकता है स्पेशल केस कि भाई अगर आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस केस में आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, उतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप मॉडरेट हो या फिर उससे भी नीचे हो, तो आपको इसमें ये चीज जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही ये चीजें आती हैं, बगैर प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट है आपका आता है, उसके बाद कंप्रीहेंशन भी हो गया आपका और ग्रामर भी हो गया, अब आती है